शादी या विवाह केवल दो लोगों के वैवाहिक सूत्र में बंधने का रिश्ता मात्र नहीं है। ये वो अटूट रिश्ता है जब दो व्यक्ति एक नए जीवन को आयाम देने के लिए जुड़े हों। दो परिवार आज एक परिवार बंधन सूत्र में बंधे हों, एक नई दिशा की ओर, एक नए आयाम की ओर, एक नए मुकाम की ओर पहुंचने के लिए एक नया सफर शुरू करने का नाम ही विवाह माना जाता है। और विवाह के दौरान शर्तें नहीं बल्कि दोनों पक्षों की रजामंदी चलती है। लेकिन राजस्थान इतिहास में एक ऐसा विवाह हुआ है जहां रजामंदी नहीं बल्कि शर्तों को रखा गया, और शर्तों वाला विवाह नहीं बल्कि एक समझौता होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसमें विवाह तो संपन्न हुआ लेकिन दोनों पक्षों की रजामंदी नहीं बल्कि अपने मतलबों से और अपनी शर्तों के बाद यहाँ पर संपन्न हुआ। आज की इस वीडियो की कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के आरंभ से, जब राजस्थान के आमेर रियासत के कछवा राजवंश के एक राजा भारमल हुआ करते थे। राजा भारमल जिस समय राजगद्दी पर बैठे तो अधिक उम्र में राजगद्दी पर बैठे, और घरेलू विवादों से जब वो घिर चुके थे और मीणा तथा बड़गुजर जनजाति से लगातार संघर्ष उनके चल रहे थे। इन लगातार संघर्षों के चलते कछवा वंश के राजा भारमल थोड़े से कमजोर से पड़ चुके हैं, और इसी समय हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत के बादशाह 14 वर्षीय आयु जलालुद्दीन मोहम्मद बने थे। जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह पानीपत युद्ध को जीतने के बाद बने तो उनसे मुलाकात करने के लिए राजा भारमल दिल्ली चले गए, और 1556 में मजनू खां के सेवक से भारमल की मुलाकात दिल्ली में अकबर के साथ या जलालुद्दीन के साथ हो जाती। और 20 जनवरी सन 1562 को सांगानेर में राजा भारमल ने चगताई खां के साथ मिलकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जैसे राजा भारमल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो उस समय पूरे भारत के राजपूतों ने राजा भारमल के साथ अपने सारे रिश्ते नाते संबंध सब तोड़ लिए। यहाँ तक की मान्यता है कि आमेर कछवा वंशी राजा भारमल साहब की राजकुमारी थी हरकाबाई, और हरकाबाई जिसे इतिहास के पन्नों में काल्पनिक नाम जोधा के नाम से भी जाना जाता है, उनका संबंध भी कहीं तय हो चुका था। लेकिन उन रिश्तेदारों ने भी सगाई होने के बावजूद भी सगाई को तोड़ दिया। राजा भारमल जहां मीणा बड़गुजरों से सुरक्षा पाने के लिए या सुजामल के आक्रमण से बचने के लिए आमेर रियासत और खुद के जीवन को आज अकबर को सुपुर्द कर चुके थे और अधीनता स्वीकार करके वो स्वतंत्र और प्रसन्न हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा से देखा जाए तो ये भारत में एक नया दौर चल चुका था कि मुगल वंश के सामने एक नई बात सामने आई कि बिना जंग लड़े भी रियासतों के राजाओं को अधिकार में लाया जा सकता है, क्योंकि नाम का खौफ ही काफी था। और जैसे राजा भारमल इस समय खुश थे, लेकिन वो खुशी ज्यादा टिक ना पाई। जैसे संबंध राजनीतिक स्थापित मुगलों के साथ हुए, राजपूतों ने सारे रिश्ते नाते संबंध भारमल से खत्म कर लिए थे। अभी राजा भारमल इतने दुखी हो चुके थे कि जहां उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ वो भी टूट गया। और रिश्ता टूट जाने के बाद राजा भारमल साहब ने सोचा क्यों ना हम इस संदर्भ में एक बार शहंशाह जलालुद्दीन से बात करें। राजा भारमल को जब पता चला कि शहंशाह जलालुद्दीन आगरा से जो अजमेर जा रहे थे वो इस समय सांगानेर में रुके हुए, भारमल साहब ने सोचा लो एक बार सांगानेर में चलते हैं और जलालुद्दीन मोहम्मद से मुलाकात कर लेते हैं। और भारमल इस समय सांगानेर जाकर के जलालुद्दीन मोहम्मद से मुलाकात करके उन्हें आमेर आने का न्योता दे आते हैं कि आप आमेर आए और हमें मेहमान नवाजी का अवसर तक नहीं नवाजेंगे। भारमल साहब शहंशाह जलालुद्दीन को लेकर के आमेर फोर्ट में आते हैं। उनका भव्य तरीके से रीति रिवाजों के साथ यहाँ स्वागत किया जाता है। कुछ दिनों तक उनके शानो शौकत की तमाम व्यवस्था की गई, नृत्य, संगीत, जलपान, मदिरा, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी थी। अंततः आखिरकार राजा भारमल साहब ने अपनी मन की व्यथा शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के सामने पेश कर दी। भारमल साहब ने शहंशाह जलालुद्दीन से कहा है कि शहंशाह, जब से हमने आपके साथ संधि की है, भारत की तमाम रियासतों के रजवाड़ों ने हमारे सारे संबंधों को तोड़ लिया है, और यहाँ तक कि हमारी बेटी का विवाह भी हमने तय कर लिया था, किंतु उन्होंने भी उस रिश्ते को नकार दिया। अब इस संकट की घड़ी में आप ही एक सहारा हैं जो हमें इस संकट से उबार सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन ने इस समय भारमल साहब से कहा था कि यदि आप कहें राजा साहब तो क्या हम आपकी बेटी के होने वाले ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को उठवा लाएं, विवाह संपन्न करवा दें। लेकिन भारमल साहब ने कहा था नहीं शहंशाह, हम जबरन अपनी बेटी का रिश्ता किसी के साथ तय नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम स्वयं चाहते हैं कि अब हमारी बेटी का अगर कोई हाथ थामे तो वो कोई और नहीं बल्कि आप।
शहंशाह जलालुद्दीन के सामने भारमल साहब की ओर से विवाह का प्रस्ताव रख दिया गया। तो शहंशाह जलालुद्दीन मना नहीं कर सके, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन ने भारमल साहब से एक बात कही कि राजा साहब, क्या इस विवाह के लिए आपकी राजकुमारी हरका सहमत है या नहीं? एक बार उनकी सहमति ले ली जाती तो बात ठीक रहती। राजा भारमल साहब ने कहा कि एक बार उनसे मिल लेते हैं, और बाप अपने बेटे से मुलाकात करने उनके महल की तरफ गए। और राजा भारमल साहब ने अपनी बेटी हरका बाई से जब इस विवाह के बारे में रजामंदी ली तो राजकुमारी हरका ने साफ शब्दों में कह दिया, पिताश्री, आपने मुगल बादशाहों के साथ संधि की तो ही राजस्थान और भारत के रजवाड़ों ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। अगर ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो वैवाहिक संबंधों के बाद तो लोग कहीं हमारी जान ना ले ले, और हम उस क्रूर आक्रांता जलालुद्दीन मोहम्मद जिसने कई महिलाओं के साथ दुराचार की, कई मंदिरों को लूटा है, हम उसके साथ विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर राजा भारमल जलालुद्दीन के सामने प्रस्ताव रख चुके थे और राजकुमारी हरका जलालुद्दीन के साथ विवाह करने के लिए आनाकानी करने लगी। राजा भारमल इस समय ऐसे गहरे सामंजस्य में उलझ चुके थे कि वो करते भी क्या। राजा भारमल साहब ने इस समय बेटी से ही समझाया कि बेटी, समय आने पर रानियां जौहर तक कर लेती हैं, राजकुमारियां शीश का दान तक कर देती है, यह विवाह ना हुआ तो आमिर संकट में आ जाए। राजकुमारी हरका इस समय दबाव में थी कि उनके पिता उन पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। तो राजकुमारी हरका ने एक ऐसी युक्ति काम में ली जिससे विवाह स्वयं अकबर जलालुद्दीन खुद ही टाल दे, मना कर दे। और हरका बाई ने अपने पिताजी से कहा कि हम विवाह तो कर लेंगे पिताश्री, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, यदि शहंशाह जलालुद्दीन उन्हें कबूल कर ले तो विवाह हो, नहीं तो ठीक। राजा भारमल ने बेटी को लाख समझाया कि शहंशाह जलालुद्दीन के सामने बड़े बड़े रियासतों के राजा रजवाड़े खड़े ना होते, एक राजकुमारी होकर के तो उनके सामने शर्त रखेगी। तो राजकुमारी हरका ने भी जिद पकड़ ली थी कि नहीं पिताजी, अगर हम विवाह करेंगे तो कुछ शर्तों को मानना ही होगा, अन्यथा बेटी बाप के ही ठीक है। राजा भारमल आए और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद से मिलकर के बात शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजकुमारी तैयार तो है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जो आपसे व्यक्तिगत तौर पर बैठ करके वो बताना चाहती है। भारमल साहब इस समय सोच रहे थे शहंशाह जलालुद्दीन भड़केंगे, लेकिन जलालुद्दीन इस बात को सुनकर के अचंभे में पड़ गए और खुश भी थे एक तरीके से कि यार चलो ये भी ठीक रहा, अन्यथा मेरे सामने बैठने से बड़े बड़े राजा कतराते हैं, पर एक हमारी होने वाली बेगम, एक लड़की मन की बात आज हमारे सामने बैठ के करना चाहती है, इससे भला अच्छी बात क्या हो सकती है। और शहंशाह जलाल ने भारमल साहब से कहा कि बुलाई हरका को, हम उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके उनकी शर्तें जानना चाहते हैं। तो दरबार सजाया गया। एक तरफ हमारे धर्म के लोग थे, एक तरफ जलालुद्दीन के व्यक्ति, उनके धर्म के लोग, उनके राज परिवार के सदस्य मौजूद थे, और बीच में पर्दा प्रथा हमारी जो प्रचलन में थी वो थी। एक तरफ आमेर की राजकुमारी हरका या जोधा मौजूद थी, एक तरफ मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर मौजूद थे। और जब जलालुद्दीन अकबर ने राजकुमारी हरका से उनकी शर्तें जानी तो राजकुमारी की ओर से शहंशाह के सामने पहली शर्त रखी गई कि शहंशाह, हम विवाह होने के बाद राजपूत रहकर के जीवन यापन करेंगे, आप हमें किसी भी कीमत में इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, राजपूत थे और राजपूत ही रहेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन ने इस समय उत्तर देते हुए कहा था, आज सल्तनत की मरियम उस जमाने बनेगी, वलियत को जन्म देंगे आप, इस इस्लाम के नियम कायदे कानून को आपको मानना ही पड़ेगा। राजकुमारी हरका ने कहा था, शहंशाह शर्त हमारी है आपकी नहीं, और विकल्प केवल दो है, हाँ और दूसरा नहीं, बाकी तीसरा कोई नहीं। यदि आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो पीछे का रास्ता खुला है, आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। एक जवाब को सुनकर के शहंशाह भड़क तो गए, लेकिन मन में एक बात थी, क्या मुझे इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा ना हुआ जो बाहर का रास्ता दिखा सके, लेकिन एक राजकुमारी जिसने ये कह दिया शर्त मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, ज्ञान बांटने की यहाँ पर जरूरत नहीं। आप जलाल ने सोचा कि यार इस लड़के से विवाह करना फायदे का सौदा है, जीवन भर तकरारें चलती रहेगी, घर में भी दिमाग तेज रहेगा और बाजार में भी तलवार की धार बनी रहेगी। अगर जलाल नीम चढ़ा करेला है तो फिर वो तीखी मिर्ची लेना पसंद जरूर करेगा। और शहंशाह जलालुद्दीन ने हरका बाई की पहली शर्त को कबूल कर लिया। हरका चंबे में पड़ गई कि यार मेरी बेहुदा शर्तों को मान लिया। शर्त नंबर दूसरी जब पूछी गई, अगली शर्त आपकी क्या है राजकुमारी हरका, तो हरका बाई ने दूसरी शर्त रखी थी,
भगवान श्री कृष्ण को हम अपना इष्ट मानते हैं और विवाह होने के बाद कान्हा जी की मूर्ति अपने साथ आगरा लेकर चलेंगे और पूरे विधि विधान के साथ आप अपने आगरा लाल किले के भीतर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करवाएंगे एक मंदिर के रूप में। जलाल के पीछे खड़े हुए सारे धर्म के उलेमा प्रवर्तक अचानक भड़क उठे और शहंशाह भी उठ खड़े हुए कि यह नहीं हो सकता। एक मुसलमान के घर में हिंदू का मंदिर, चारों ओर शांति का माहौल पसर चुका था। लेकिन हरका बाई ने फिर एक उत्तर दिया, शहंशाह उत्तर आप ही को देना है, हमें नहीं। जलाल ने सोचा कि एक मुसलमान के घर में हिंदू का मंदिर कैसे बनेगा। फिर हरका बाई की शर्त जो सामने नजर आई, शर्त बड़ी बेहुदा थी, लेकिन फिर समझ में आया कि ये मुझसे ज्यादा कड़वी नजर आती। इस समय शहंशाह जलालुद्दीन ने राजकुमारी हरका की शर्त को भी कबूल कर लिया कि क्या ईश्वर और क्या अल्लाह सब खुदा का ही तो एक रूप है, बनवा देंगे उनका एक मंदिर। हमें आपकी दूसरी शर्त भी कबूल है, शहंशाह होकर के हम इतनी छोटी सी शर्तें भी क्या पूरी नहीं कर पाएंगे, हमें आपकी दूसरी शर्त मंजूर है राजकुमारी, और कोई शर्त हो तो बताइए। हरका बाई ने अगली शर्त फिर ये रख दी सामने, शहंशाह हमारा निकाह नहीं हमारा विवाह होगा। ऐसा नहीं कि आप हमसे कहें कि निकाह की कल में पढ़ ली जाए, नहीं, आपको हिंदू रीति रिवाजों के साथ मंडप में हमारे साथ फेरों पर बैठना होगा, उसके बाद ही विवाह संपन्न माना जाएगा, अन्यथा नहीं। शहंशाह जलालुद्दीन ने कहा कि ठीक है राजकुमारी, हम आपकी शर्तों को स्वीकार करते हैं, और कोई हो शर्त आपकी तो बता दीजिए। हरका हैरान, 3 शर्तों को रखने के बाद शहंशाह जलाल तीनों शर्तों को मान चुके थे। लेकिन जलालुद्दीन ने भी इस समय एक बात रख दी कि राजकुमारी हम आपकी तमाम शर्तों को कबूल करते हैं, लेकिन एक शर्त आप भी हमारी कबूल करिए कि विवाह के बाद आप भी हमारे साथ निकाह की कल में जरूर पढ़ेंगे। भाई हम भी बादशाह हैं, हमारे भी प्रजा है, हमारे भी धर्म के उलेमा है, हमें उनकी संतुष्टि के लिए भी निकाह की कल में रीति रिवाजों को निभा तो पड़े। राजकुमारी हरका इन तीनों शर्तों को रखने के बाद शहंशाह की ओर से आई उस एक शर्त को कर लेती है कबूल, और 6 फरवरी सन 1562 को सांबर जयपुर नामक स्थान पर भारत के इतिहास का पहला मुगल राजपूत विवाह संपन्न हो जाता है। यह विवाह संपन्न तो हो गया, लेकिन विवाह रजामंदी से नहीं बल्कि शर्तों के माध्यम से लड़ा गया। इस विवाह में राजकुमारी की ओर से शर्तें और शहंशाह की ओर से एक शर्त रखी गई, और शर्तों के बाद ये विवाह संपन्न हो जाता। आखिरकार विवाह के बाद राजा भारमल साहब के पुत्र भगवंत दास शहंशाह जलाल की सेवा में चले गए, और राजा भारमल के पौत्र यानी जोधाबाई के भतीजे हुए मान सिंह, वो भी जलालुद्दीन की सेवा में चले गए थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में जब अकबर और जोधा की प्रेम कहानी को पढ़ा जाए तो एक अलग ही इतिहास रचा है जोधा और अकबर की कहानी ने, जहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया कोई जाति और कोई धर्म प्रेम से बढ़कर के नहीं होता। इंसान की इंसानियत इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत होती है, शख्सियत होती है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिसने जीवन में भले कई बड़े भीषण नरसंहार किए हों, लेकिन चित्तौड़ वाला नरसंहार उनके जीवन के चरित्र पर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग था। जब तक जलालुद्दीन के साथ उनकी बेगम जोधा, उनके भाई भगवंत दास और जोधा का भतीजा मान सिंह मौजूद था, तब तक शहंशाह जलालुद्दीन को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये 3 शख्स काश अगर जलालुद्दीन के साथ ना होते तो इतिहास के पन्नों में जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन बन करके रह जाता, शायद उसे अकबर का खिताब नहीं मिल सकता। बाद में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और राजकुमारी हरका या जोधा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक संतान को जन्म देते हैं, जिसे सलीम के नाम से जाना गया, जो सल्तनत के वलीअहद शहंशाह जहांगीर के नाम से विश्व में विख्यात हो चुके थे। तो ये थी आमेर राजघराने की राजकुमारी हरका बाई और मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के विवाह की घटना और उनके बीच होने वाली संबंधों की शर्तों की बातचीत। इसी प्रकार के ऐतिहासिक घटना और कई किस्सों को हमारे चैनल पर देखने के लिए यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भवानी, जय राजस्थान।